सीक्वेंस में लिखेगा, लिखेगा सीक्वेंस, इट इज अ सेट ऑफ टर्म्स, it is a set of terms, it is a set of terms which may be real, comma complex, real comma complex comma algebraic, real comma complex comma algebraic, etc., written according to a written according to a written according to a written according to a definite rule, written according to a definite rule, according to a definite rule, and since it is progressing, and since it is progressing, and since it is progressing, therefore the series, therefore the series, therefore the series, therefore the series formed, therefore the series formed is called progression, therefore the series formed is called progression, therefore the series formed is called progression. जैसे कोई भी अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, जैसे 1 है ना 8 27 ना, अब लिखूंगा कि सीक्वेंस होने के लिए मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए, 3, है ना, 3 टर्म्स होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, कम से कम 3 टर्म्स होना चाहिए। तो कोई भी अगर सीक्वेंस आपने लिखा है तो उसका कोई ना कोई पीछे रूल होना चाहिए कि आपने कैसे लिखा, ताकि हम उसका अगला टर्म भी लिख सके। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नेचुरल नंबर का क्यूब, तो अगला टर्म कितना आने वाला है, 64, नेक्स्ट 125। तो यहाँ पे मालूम चल गया ना कि इसके पीछे का रूल क्या है कि ये एन क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन क्यूब। तो कोई भी अगर आप सीरीज लिखा है आपने, है ना, कोई भी सीक्वेंस लिखा है आपने, उसके पीछे अगर कोई लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, है ना। इसी को अगर हम बीच में ऐड कर देंगे, बीच में प्लस प्लस लिख देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। और चूंकि ये प्रोग्रेसिंग है, चलता रहेगा, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। जैसे एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना। यहाँ पे एक और आ गया, एक नहीं 2 आ जाएगा, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी और एचपी, है ना, 3 पढ़ना। जेई मीन्स में 2 ही है ना, एपी और जीपी, है ना, एचपी नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1, 1/2, 1/3, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 1/4। ये कौन से रूल पे बेस्ड है, 1/n पे, n क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। तो विदाउट लॉजिक आप कुछ भी लिखेंगे तो उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, है ना। डन, लिखिएगा नोट में, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, नोट में लिखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स
in a sequence should be 3. Minimum number of terms in a sequence should be 3. Minimum number of terms in a sequence should be 3. Done. देखिए क्या क्या कॉमन सीक्वेंसेस है जो हमें पढ़ने हैं. कॉमन सीक्वेंसेस सबसे पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं? एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक progression, that is AP. Next, geometric progression. That is GP. Third one, harmonic progression. That is HP. ये 3 मेन सीक्वेंस हो जाएंगे और कुछ मिसलेनियस भी पढ़ने वाले हैं, है ना. कुछ मिसलेनियस सीक्वेंस भी पढ़ेंगे. मिसलेनियस सीक्वेंस है ना. ये भी आपका जेई मेंस में तो नहीं है ये दोनों, है ना, बट कभी कभी सवाल पूछ देंगे आपको, है ना. लेकिन एडवांस में तो है, चारों के चारों आपको एडवांस में पढ़ना है ना. मिसलेनियस से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं. हो गया. इसी में चाहो तो एक और लिख सकते हो, AGP बोलते हैं. ये भी आपका मेंस में नहीं है. AGP मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको भी ऐड कर लो. AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. डन. हो गया क्या? फर्स्ट लिखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे ज़्यादा सवाल आपको एपी से देखने को मिलेगा. एपी और जीपी ही मेन है ना. फर्स्ट लिखिएगा एपी. लिखिएगा इट इज अ सीक्वेंस. It is a sequence. It is a sequence in which it is a sequence in which, comma, all its successive term. It is a sequence in which all its successive terms comma except the first term
having the same common difference, 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 having the same common difference with its immediate preceding term, with its immediate, with its immediate preceding term, PRECEDING, with immediate, with its immediate preceding term, तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया किसका, एपी का, है ना, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी टर्म्स अगर मैंने लिखा है ना, 0 2 4 6 8, है ना, तो इन दोनों के बीच में ना, फर्स्ट छोड़ के क्या बोला, सारे जो सक्सेसिव टर्म्स है ना, जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, जस्ट पहले वाला, है ना। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है आपको, 2। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी कितना है, 2। तो कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इट मीन सीरीज किस में है, एपी में। सीरीज किस में है, एपी में। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया ये 2 2 2 2, तो क्या एपी में है, बिल्कुल है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो, है ना। या अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 4 3 2 1 0 -1, ये भी किस में है, एपी में। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, -1, कितना है, -1। बस तीनों में फर्क क्या है, ये इंक्रीजिंग एपी है, ये कांस्टेंट एपी है, और ये डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। इसको तीनों का नाम अलग अलग है। कि अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो, सॉरी जीरो है तो कांस्टेंट एपी हो जाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। लिख लीजिए तीनों एग्जांपल। वैन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्यों, चार लोग कौन कौन, 4 लोग का पूछ लीजिए। उन लोगों ने बात कर ली, चलो तुम लोग कितने लोग, 2 लोग और हो ना, हमारा तो यहाँ आके पढ़ने सुबह, पढ़ लो 11 12 की है। डन। हो गया, हाँ। तो इसमें लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे लिख लेना इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे क्या है, डी इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट। और अगर डी लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग एपी, है ना। लेस देन 0 तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एपी। डन। लिखिएगा इसके बाद स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी, स्टैंडर्ड
appearance of AP, standard appearance of AP, standard appearance of AP. लिखिएगा if A is the first term, small a is the first term, D is the common difference, small d, D is the common difference, and n, small n is the number of terms, and n is the small n is the number of terms, then standard appearance of AP is, then standard appearance of AP is बोलो ये आ जाएगा क्या? फर्स्ट टर्म कितना है A, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस D, है ना? D कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो सेकंड में D1 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, फोर्थ में 3 आ रहा है, तो n में क्या आएगा n माइनस 1, है ना? तो हमारा nth टर्म भी दिख रहा है ना? तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लिखिएगा nth टर्म, अगला हेडिंग दीजिएगा nth टर्म, है ना, या लास्ट टर्म, या इसी को जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म, है ना? nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? an या tn से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? हर जगह अलग अलग दिखेगा आपको, कई बार n tn का मतलब क्या हो गया nth टर्म, है ना, या n से भी डिनोट करते हैं, कितना हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? ये हमारा जनरल टर्म आ गया, है ना? n की वैल्यू रखते जाइए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो दिख रहा फर्स्ट टर्म मिल रहा है क्या? जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, ये सारे टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलना चाहिए फर्स्ट टर्म, देखो तो फर्स्ट टर्म a मिल रहा है क्या? n की वैल्यू 2 रखो तो 2 माइनस 1 d, a प्लस d, सेकंड टर्म मिल रहा है क्या? n की वैल्यू 3 रखिए, थर्ड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे, फोर्थ टर्म मिलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, जितने टर्म्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है ये जनरल टर्म, है ना? डन। डन, है ना? एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, T2 माइनस T1 ये किसके बराबर होगा? D के बराबर होगा। T3 माइनस T2 ये भी किसके बराबर होगा? D के डॉट 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 Tn माइनस Tn माइनस 1 ये किसके बराबर होगा? D के, है ना? ये सब सोचने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको सवाल मेंस में मिल जाएंगे, एडवांस में मिल जाएंगे, है ना? इसको हम यूज नहीं कर पाते सवालों में, है तो बहुत छोटी बात कि हाँ भाई दो का डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कौन सी बड़ी बात है, बट इसको सवालों में जब यूज़ करने की बारी आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसा बिल्कुल फ्रिक्वेंटली एकदम दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे भी हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, है ना? तो डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट, है ना? और भी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, मैं उसको आपको सर्कल करवाता जाऊंगा जो सवालों में यूज होता है, जैसे ये चीज़ है सवालों में यूज होगा, अभी तो जितना हमने पढ़ा ये दो चीज़ें आपको सवालों में यूज होगा, एक तो जनरल टर्म, दूसरा ये जो लिखा हुआ है ना? कॉन्जुगेटिव दो टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा? डी के बराबर होगा ना? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, if sixth term, if sixth term and 11th term, if sixth term and 11th term of an AP, if sixth term and 11th term of an AP are respectively 17 and 32, 17 and 32,
17 and 32. Find 20th term. Find 20th term, है ना? Find 20th term. 20th मतलब 20, 28 नहीं. Find 20th term मतलब 20 है ना? 20वां टर्म बताना आपको कितना आएगा. जिस वैन से आ रहा हो वैन छोटा है क्या? उसमें जगह नहीं है. तो फिर 6 लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो फिर 6 लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हैं रखने के लिए? वो सामने तुम लोग जाते हो वही वाली वैन है क्या? सामने जिससे जाते हो वही वाली वैन है? बात करके देखते हो. कर सॉल्व मैं बात करता हूँ. कितना आ रहा है? 59 आ रहा है क्या? है ना? बस लगा दो. टू इक्वेशन टू वेरिएबल. 6 टर्म का मतलब क्या हो गया? a प्लस 5d. a प्लस 5d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17, है ना? और t11 का मतलब क्या हो गया? 11th टर्म मतलब a प्लस 10d. ये a प्लस 5d का वैल्यू है और 11th टर्म मतलब a प्लस 10d की वैल्यू है. दोनों की वैल्यू दी हुई है ना? टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे a और d मिल जाएगा आपको. और आपसे पूछा क्या? T20 20th टर्म ये किसके बराबर होता है? a प्लस 19d के बराबर होता है ना? a प्लस 19d के बराबर होता है. a रख दीजिए, d रख दीजिए, है ना? आपको वैल्यू मिल जाएगा. धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा, है ना? इतना नहीं करना होता है. टू इक्वेशन टू वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है. सीधा सीधा देखा करो, है ना? अगर आपको शॉर्टकट सॉल्व करना, सीधा सीधा देखा करो कि 6th और 11th टर्म में, है ना, d का डिफरेंस कितना होगा? 5d का डिफरेंस, है ना? d में कितना का डिफरेंस होगा? दोनों में कितने का अंतर होगा? 5d का डिफरेंस होगा. और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है? 15. इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई? 3. d की वैल्यू कितनी आ गई? 3, है ना? क्योंकि कोई भी टर्म लिखेंगे तो सब में a प्लस ही आएगा. तो जब माइनस करेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है. हर बार ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो इतना क्यों करेंगे हम उसको, है ना? धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा. डायरेक्ट सोचा करो कि जो डिफरेंस है आपका टर्म्स के बीच वो किसके बराबर है? d के डिफरेंस के बराबर है. तो दोनों में d का डिफरेंस कितना है? 5d का. तो जो नंबर में डिफरेंस है 15 वो भी किसके बराबर होगा? 5d के बराबर होगा. सीधा सीधा आपको d की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, है ना? तो d की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, चाहे T11 में या T6 में. वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की, है ना? लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा. सबका हो गया, है ना? a2 आ रहा होगा और d3 आ रहा होगा, है ना? तो बस T20 में रख दो वैल्यू. a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3 रख दो. तो 90 × 3 कितना हो जाएगा? 57 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 59. डन. नेक्स्ट लिखिएगा. इफ pth टर्म, है ना, इफ pth टर्म इज q और qth टर्म इज p और qth टर्म इज p, है ना? जब वेरिएबल में देगा ना तब असली प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी. जब वो वेरिएबल में सवाल देगा, ऐसे देगा तो चीज़ें आसान होती है ना? यहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे. और ये जेई का पूछा हुआ सवाल है ना? जेई में तो कई सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो 10th का सवाल है. 10th के का बच्चा भी बना सकता है एपी में, है ना? अगर अच्छे से पढ़ा है तो pth टर्म कितना दिया हुआ है? q और qth टर्म कितना दिया है? p. देन फाइंड rth टर्म. देन फाइंड rth टर्म, है ना? देन फाइंड rth टर्म.
बैठे क्यों? यहाँ भी वही सेम चीज़ है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ कुछ अलग थोड़ी ना आ जाएगा, है ना? यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगा, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ रही है क्या? अरे गलत, देखो कट रहा है, ऊपर में माइनस कॉमन लो, दिख ही नहीं रहा, सीधा कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, कट जाएगा ना? हाँ, तो कॉमन कौन लेगा? डी की वैल्यू आ गई -1, देखो मार खाएगा लड़का, माइनस कॉमन लोगे तो चेंज होगा के बीच में प्लस कैसे आ जाएगा? अरे सही था, माइनस पी माइनस क्यू आ जाएगा, नीचे पी माइनस क्यू ही है, पी प्लस क्यू आ रहा है, फाइनल देखना पड़ेगा। मैं तो वही मैं तो सीधा ही करता हूँ भाई, दोनों में डी का डिफरेंस कितना आएगा भाई? पी माइनस क्यू, दोनों में डी का डिफरेंस कितना आएगा? पी माइनस क्यू, और P माइनस क्यू डी बराबर कितना दिया है? Q माइनस पी, सीधी सी बात है ना? अब टू वेरिएबल कर लो, है ना? करोगे तो वही ना भाई, माइनस ही करोगे ना। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? साफ साफ दिख रहा है D की वैल्यू कितनी आ गई? -1। जो नहीं कर पा रहे उनके लिए लो मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ। Qth टर्म, Pth टर्म लिखो, Pth टर्म क्या होगा बोलो? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया है? Q। Qth टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया है? P। बस माइनस कर दो इक्वेशन को, तो A माइनस A कैंसिल हो जाएगा क्या? यहाँ पे कितना रहा देखो तो, पी डी -1 इंटू डी, माइनस डी आएगा क्या, है ना? और ये माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करें तो कितना आएगा? -q इंटू डी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस डी इक्वल टू q माइनस पी। अगर मैं पूरा डिटेल में करूँ तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, डी से डी कैंसिल हो गया, डी कॉमन लो तो यहाँ कितना रहा? p माइनस क्यू, लेकिन यहाँ रहा q माइनस पी, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये भी कितना हो गया? p माइनस क्यू। अभी दोनों क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि p और q कभी बराबर नहीं हो सकते, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो यही काम हम डायरेक्ट कर देंगे, इतना क्यों टेंशन लेंगे, इतना लफड़ा भाई, सीधी सी बात है। जो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो किसका डिफरेंस होता है? d का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर d का डिफरेंस कितना आएगा? p माइनस क्यू, और यहाँ टर्म्स का डिफरेंस कितना? q माइनस पी इंटू डी, दोनों बराबर होंगे, कर दिया बराबर, सीधा d मिल जाएगा। अब d मिल गया तो d रख दो तो क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d रख दो -1, कहीं भी पुट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहीं पुट कर दो, तो a कितना आ गया? a प्लस p माइनस 1 इंटू -1, रख दो यहाँ पे -1, ये किसके बराबर है? q के बराबर, किसी में पुट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो a कितना आ गया देखो? p प्लस q -1 आ रहा है, ये देखो a की वैल्यू आ गई, है ना? अब पूछा rth टर्म, क्या पूछा था? rth टर्म, ये हटा रहा हूँ, पूछा था rth टर्म, tr पूछा हमसे, tr क्या हो जाएगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, a कितना है? p प्लस क्यू -1 प्लस r -1 इंटू -1, ये पूरा कर दो तो कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू माइनस r, और ये -1 और ये +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो p प्लस क्यू कैसे बोल रहा था? r ही गायब कर दिया, r टर्म पूछ रहा हूँ उसमें r ही नहीं है। p प्लस क्यू माइनस r, है ना? टी आर आ गया, आर एस टर्म आ गया, p प्लस क्यू माइनस r। टू इक्वेशन टू वेरिएबल आपको यूपी में सॉल्व करना पड़ता है बार बार, उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, है ना? डन हो गया क्या? खुद से सॉल्व करिए, भी कॉपी कर रहे हो क्या? अगला सवाल लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। if 2/3 comma k comma 5/8 are in AP, if this are in AP, find k, find k।
एपी में है तो के की वैल्यू बताइए। कितना आ रहा है हमारे से 21/4 कितना आ रहा है 31/, कहाँ गलती की है, जोड़ घटा में गलती कर रहे हो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बहुत सारे तरीका कर सकते हैं। इसका डबल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दिस माइनस दिस करेंगे और दिस माइनस दिस करेंगे, है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सीधा आप क्या लिख रहे हो, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 5/8, यही होता है ना। अगर ए बी सी अभी लिखवाऊंगा सब, ए बी सी अगर ए पी में है तो बी माइनस ए बराबर क्या होता है, सी माइनस बी। तो 2b बराबर कितना हो गया, ए प्लस सी होता है। तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, लिखवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो कितना हो गया, 8 और 3 का एलसीएम 24, 16, यहाँ कितना हो गया 15, के की वैल्यू कितनी हो गई 31, 24 इंटू 2 48, 31/48। डन। ये सब सवाल तो क्या करें, तो पढ़ा हुआ होगा क्लास 10th में, नया चैप्टर तो है नहीं। हो गया क्या, अगला लिखिए नेक्स्ट। लिखो, इफ द pth term comma qth term and rth term, if the pth term comma qth term comma rth term of an AP are respectively a small a comma b comma c, मतलब pth टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है a, qth टर्म की कितनी वैल्यू दी है b और rth टर्म की वैल्यू कितनी दी है c, ये दिया हुआ, ठीक है, respectively। then find the value of a into p minus r plus b into a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q, a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q। इसकी वैल्यू आपसे पूछे, आप बिल्कुल प्रोसीड करो बेसिक से, है ना। ph टर्म qh टर्म rh टर्म लिखो, यहाँ पर a ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप फर्स्ट टर्म क्या मान लो, कैपिटल A मान लो, है ना। तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a बराबर कैपिटल A प्लस
P माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्या? सेम B बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्या? अब आगे आप खुद सोचो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, है ना। वहां से देखो कि किसकी वैल्यू चाहिए, वो क्वांटिटी कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचो, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। देखते हैं और कोई लग रहा है नहीं। जीरो या 1। सिंपली वहां देखो Q माइनस आर चाहिए। Q माइनस आर कब मिलेगा? जब सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस करो वहां से, तो Q माइनस आर की वैल्यू निकाल लो। फिर R माइनस पी की वैल्यू कब मिलेगी? R माइनस पी जब थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो R आर डी माइनस पी डी बन रहा है ना, तो वहां से R माइनस पी की वैल्यू मिल जाएगी। एक निकाल लो बस, बाकी सिमिलरली लगा दो। फिर P माइनस क्यू कब मिलेगा? जब फर्स्ट में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे अब, तो P माइनस क्यू आएगा। तीनों का वैल्यू उठा के रख दो वहां पे, सारे कट के जीरो आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक मैं निकाल के चलो दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो मुझे Q माइनस आर की वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो Q माइनस आर, तो हमें दिख रहा है कि Q यहाँ आ रहा है और R यहाँ आ रहा है ना। ये मान लो इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो और ये थर्ड मान लो, है ना। तो Q माइनस आर तभी आएगा जब सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो माइनस करो तो इधर क्या आएगा? B माइनस सी, इधर आ जाएगा B माइनस सी। माइनस करेंगे तो A से तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, है ना। फिर यहाँ को जब माइनस करेंगे तो माइनस डी और माइनस में प्लस डी, ये हमेशा क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या आ जाएगा? क्यू डी माइनस आर डी, मतलब Q माइनस आर इंटू डी, डायरेक्ट ये आएगा, है ना। क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये माइनस डी और ये माइनस माइनस प्लस डी, और क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाता है, है ना। तो यहाँ से देखो तो Q माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई? Q माइनस आर की वैल्यू आ गई B माइनस सी अपॉन डी, ये आ गया। अब एक कर लिया हमने, अब यहाँ से देखो बाकी में सिमिलरिटी लगा दो, सिमिलरिटी लगा दो। R माइनस पी चाहिए, कहाँ गया? R माइनस पी, तो आंसर क्या आएगा? C माइनस ए अपॉन डी। वहां से सबसे देखो ना उसके हिसाब से,
है ना। तो अगर r माइनस p लिखना हो तो कितना आएगा, तो r में कौन था c, है ना, और p में कौन है a, तो c माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा d। फिर अगर मुझे p माइनस क्यू चाहिए तो चलो वो भी लिख दे रहा हूँ, p माइनस क्यू, p कहाँ से मिला यहाँ, तो p के सामने कौन है भाई a, q में कौन है b, तो a माइनस बी अपॉन d। बस एक निकालना होता है, एक निकाल लो, बाकी दो में सिमिलरिटी लगा दो। अब सबकी वैल्यू, ये जो वैल्यू आया ये सारी वैल्यू जो उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, है ना, q माइनस r की वैल्यू सब सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिमेट्री दिख रहा है ना, साइक्लिक ऑर्डर, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, है ना, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। जल्दी हो गया, जल्दी करो। रख के देखो, करके देखो, फाइनल जीरो आना चाहिए, तीनों वैल्यूज पुट करके देखो, उसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर सॉल्व करो, देखो सारा कैंसिल। हाँ उसको सेपरेट करो ना, 6 टर्म आए ना तो उसको सेपरेट करो, अलग अलग करके लिखो, या सबका डिनोमिनेटर तो डी है ना, एलसीएम लेंगे तो, है ना, तो वो भी कर दो, सारे न्यूमरेटर को क्या करो ऐड कर दो एक साथ, वहाँ दिख जाएगा आपको कि सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि सबका न्यूमरेटर तो क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है सारे, तो सारे न्यूमरेटर को ऊपर में ऐड कर दो, है ना, एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं, देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, है ना, तो कितना आ जाएगा जीरो, है ना, जीरो अपॉन डी कितना होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ लिखो, तुम क्वेश्चन देख के भी नहीं लिखते जल्दी जल्दी। हाँ ये माइनस माइनस प्लस डी होगा ना दोस्त, क्योंकि आपने माइनस किया ना। हाँ अब ये डी से डी क्या होता है देखो, कैंसिल आउट हो जाता है हमेशा। अब यहाँ से देखो डी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, क्यू माइनस आर नहीं आएगा, हर चीज़ में अगर मैं डी कॉमन ले लूँगा तो क्यू माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बी माइनस सी बाई डी नहीं हो गया, वही देखो लिखा है मैंने, क्यू माइनस आर बराबर बी माइनस सी अपॉन डी। तो एक में पूरा मेहनत करके लाया, बाकी में सिमिलरिटी लगा देंगे कि आ कैसे रहा, बाकी दो में है ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। डन। अगला सवाल लिखिएगा, if a2 plus a5 minus a3 इक्वल टू 10, यहाँ पे a2 का मतलब सेकंड टर्म, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म, है ना, 10 दिया, एंड a2 प्लस a7 सॉरी a7 नहीं a9 है, a2 प्लस a9 इक्वल टू 17 दिया है, 17, फाइंड a15, है ना, 15th टर्म का वैल्यू आपको बताना है, a15 की वैल्यू कितनी है। तुम 5 बार ना क्वेश्चन लिखो सिर्फ, इस कॉपी में उस कॉपी में, सॉल्व करना नहीं है, एक सवाल सॉल्व नहीं करते। देखते हैं,
की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है क्या? अब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1 है ना, तो a प्लस 14d कितना हो जाएगा, 13 माइनस 14 -1 हो जाएगा। बस सिंपली वैल्यू रख देना, इसमें तो कुछ है भी नहीं। a2 मतलब कितना होता है, a प्लस डी, a5 मतलब a प्लस 4d, और a3 मतलब a प्लस 2d, माइनस में तो क्या आ जाएगा, -a माइनस 2d बराबर कितना हो गया, 10। एक a से एक कैंसिल हो गया है ना, तो a प्लस 5d माइनस 2d 3d, तो a प्लस 3d बराबर 10, पहला इक्वेशन आ गया। देखो सेम यहाँ पे लिख दो, ये a प्लस डी और ये a प्लस 8d, तो कितना हो गया, 2a प्लस 9d हो गया क्या, ये 17 दिया है देखो, है ना। अब क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर दो जल्दी से, है ना। इसको इक्वल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, माइनस कर दो, तो 2a माइनस कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे 6d माइनस 9d माइनस 3d, और 2 करेंगे 20 माइनस 17 3, 3 से 3 चला गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, -1, है ना। अब d रख दो -1 दोनों में से किसी क्वेश्चन में, है ना, -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, तो +3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13, है ना। आपसे पूछा क्या, 15th टर्म कितना होता है, 15th टर्म a प्लस 14d, a 13 है और 14d -1 है, तो 13 माइनस 14 कितना आ गया, a 15 की वैल्यू -1। क्यों नहीं सॉल्व कर रहा तो एक भी सवाल, कहाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब। डन, आया आंसर, खुद से आया कि कॉपी की, पक्का। अगला सवाल लिखो, देखो Tm बराबर 1/n दिया है और Tn बराबर 1/m दिया है ना, Tm बराबर 1/n है और Tn मतलब mth टर्म कितना दिया है, 1/n, और nth टर्म कितना दिया है, 1/m। तो आपसे पूछा है Tm इंटू n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू nth टर्म कितनी आएगी। तो जानबूझ के वो वेरिएबल में पूछेंगे आपसे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बट प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा, कुछ भी दे दो आप, सिंपली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाओ और धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, तो डायरेक्ट कर देना d का डिफरेंस, है ना, वही होगा जो नंबर का डिफरेंस होगा, वहाँ से d आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। और नहीं तो प्रॉपर लिख के करो, पहले mn टर्म लिखो, mn टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्या, ये 1/n दिया है, और nth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया, 1/m दिया, माइनस कर दो दोनों, तो a कट जाएगा, d मिल जाएगा आपको।
जेई का पूछा हुआ, जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल है ना, जो इससे पिछला किए थे क्यू माइनस आर वाला, वो जी एडवांस का पूछा हुआ सवाल। हाँ 11th वाला एनसीईआरटी कितने लोग खरीदे हैं, ऐसा है क्या किसी के पास? हाँ जिन तो सिर्फ सीक्वेंस सीरीज का है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जेई मेंस लेवल के मिलेंगे, बाकी पूरा बुक बेकार है। सिर्फ सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है, पुरानी वाली एनसीईआरटी, नई वाली का नहीं पता मुझे, पुरानी वाली अगर किसी के पास होगा तो आप मार्केट वगैरह से मुझे ला के दीजिएगा, मैं जेरॉक्स करा के सबको दे दूंगा। उसका थर्ड फोर्थ जो फाइनल एक्सरसाइज है बहुत ज़बरदस्त है, उतने अच्छे सवाल आपको शायद मॉड्यूल में भी ना मिले, है ना। उससे डायरेक्ट सेम सवाल आपको मेंस में आ चुका है, बिना डिजिट चेंज किए हुए 2-3 सवाल दिखा दूंगा आपको, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छा दिया है एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छा दिया, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो अगर पुरानी वाली अभी लाया क्या कोई आज, नई वाली तो पक्का डिलीट कर दिया, आधा चैप्टर तो उसमें खत्म कर दिया। पुरानी वाली अगर किसी पास हो तो कल लेके आना, मैं जेरॉक्स करवा दूंगा उसके। आ रहा है क्या 1? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी प्रॉब्लम हो रहा है। मारुति नहीं आ रहा ना, चश्मिश एक भी सॉल्व नहीं करते खुद से, कब करेंगे? आया नहीं आया ना, बताओ इसमें क्या नया दे दिया मैंने, वही सेम सवाल की सब बेटा, बस वेरिएबल चेंज कर दिया यहाँ पे, और क्या कर दिया। ए और डी निकाल के बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, है ना, अभी टी एम और टी एन दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस कर दूं, है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो प्रॉपर, तो यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो m माइनस एन डी आएगा, यही आएगा ना। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/n माइनस 1/m, मतलब m माइनस एन अपॉन एम एन, ये आ रहा है क्या, m माइनस एन इंटू डी। तो ये दोनों इक्वल तो होगा नहीं, कटेंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn आ गया d की वैल्यू। अब ये उठा के रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, क्या फर्क पड़ता है, इसी में रख दो। तो ये क्या था, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 1/mn, इज इक्वल टू कितना दिया, 1/n दिया, ये दिया है ना। तो अभी देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट रहा है क्या, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो m से करें तो कितना आएगा, 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, 1/n कैंसिल हो गया क्या, मतलब a और d दोनों सेम आ गया क्या, देखो a भी 1/mn और d भी कितना आ रहा है 1/mn। अब हमें निकालना क्या है, t m इंटू n, ये निकालना, तो क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, बार बार वही लगाना है। अब a कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/mn, मल्टीप्लाई कर दो, 1/mn, mn इंटू mn कट के कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/mn, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर 1। तो mnth टर्म कितना आ गया 1, लिख लो। हाँ ये सवाल, ये सब जो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका कैलकुलेशन सब में एक ही चीज़ है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करना है सब में, और कुछ भी नया नहीं बदलने वाला है, क्योंकि सारे जनरल टर्म का सवाल है।
नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, देखिएगा सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए एपी का जैसे एक चीज मैंने आपको बताया कि किसी भी दो टर्म का अगर डिफरेंस लेंगे तो किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है, मैंने बॉक्स में बंद कराया था, है ना। उसी तरीके से ना एक और प्रॉपर्टी होता है एपी का, मैं लिख के समझाता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, कितना भी आप लंबा खींच दो इसका फर्क नहीं पड़ता, आगे भी लेके जा सकते हो, ध्यान से देखना इधर। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करो, कितना आ रहा है 16 आ रहा है क्या, है ना। सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करो, कितना आ रहा है 16 आ रहा है क्या। थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करो, 16 आ रहा है क्या, मतलब कांस्टेंट आ रहा है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में बहुत काम की होती है ना, जिसका नेचर नहीं बदल रहा है। हम फर्स्ट लास्ट को ऐड कर रहे हैं, सेकंड सेकंड लास्ट को ऐड कर रहे हैं, थर्ड थर्ड लास्ट को ऐड कर रहे हैं, वैल्यू क्या आ रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है ना ये सवालों में यूज होते हैं, है ना। ये सब आपको क्वेश्चंस में यूज होगा। जैसे हम सम प्रूफ करने वाले हैं, सम का फॉर्मूला वो इसी से प्रूफ होता है ना। देखिएगा, है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपीएम निकालने वाले हैं। तो पहला टर्म तो a हो गया, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, है ना, प्लस लास्ट के दो टर्म भी लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एपी में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम क्या होता है सेम होता है, जो सेकंड और सेकंड लास्ट का सम आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का आएगा। वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एपी को क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट को ना बताना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड लास्ट a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अगर मुझे थर्ड लास्ट लिखना हो तो a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा a प्लस डी और लास्ट टर्म कितना आ जाएगा a। हमने क्या किया सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। अरे सीरीज को उल्टा कर देंगे तो सम अलग आएगा क्या, कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि सम क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है। a प्लस बी करिए चाहे b प्लस a करिए, वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अब दोनों को ऐड कर दो, अब क्या करो दोनों को ऐड कर दो, s प्लस s कितना आ जाएगा 2s। अब ऐड करो, अब हमें पता है कि जो भी ऐड करके मिलेगा वो क्या मिलेगा सेम मिलेगा, वो क्या मिलेगा सेम। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक को बस ऐड कर लो, a प्लस a कितना आएगा 2a प्लस d, टोटल कितना आ रहा है n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है क्या, देखो आप इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हैं सेम आएगा। a प्लस a कितना आएगा 2a और n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 आएगा क्या। अरे सेम आ रहा है कि नहीं, यही चीज यहाँ भी करो, a प्लस a कितना आएगा 2a और n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1, यहाँ भी देख लो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1, और यहाँ तो दिख रहा है n माइनस 1। तो ये जो टर्म आ रहा है यही प्लस फिर से यही सेम आएगा, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा n टाइम्स, हाफ क्यों आएगा, कितनी बार आएगा n टाइम्स आएगा ना, क्योंकि टर्म्स कितने हैं n टर्म्स है ना, तो कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स। तो मान लो अगर 2 2 2 5 बार अगर हमको ऐड करना हो 5 टाइम्स, तो क्या करेंगे सीधा 2 इंटू 5 करेंगे तो नहीं आ जाएगा क्या। अरे मान लो अगर 2 2 2 मुझे 100 टाइम्स ऐड करना है, तो पूछे आपसे कितना आएगा 100 टाइम्स ऐड करेंगे, तो क्या आप 100 बार उसको ऐड करोगे क्या, या सीधा 2 इंटू 100 कर दोगे। अरे ऐसा नो, तो सीधा इसको क्या कर देंगे टोटल सम कितना आएगा दिस इंटू n, यही आएगा टोटल सम, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं ना वैल्यू। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फर्स्ट फार्मूला आ गया जो आपको याद रखना है। दूसरी बात इसी को हम तोड़ करके और लिख सकते हैं, s बराबर n/2 इंटू a प्लस, ध्यान से देखना इधर 2a है ना, a के हटा दो, a के इधर रख दो साइड कर दो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है क्या, 2a को लिख दिया मैंने a प्लस a, तो a क्या हो गया फर्स्ट टर्म और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म हो गया क्या, तो a प्लस l, ये दोनों फार्मूला काम का है, दोनों आपको याद होना चाहिए, है ना, लिख लीजिए।
सम वाली प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम सवाल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ही आते हैं जेई में, है ना, सीधा सीधा सवाल नहीं आने वाले। हाँ कल देखना यहाँ से किसी का अगर पुरानी एनसीईआरटी हो, है ना, पुराना तो ले आना। डन हो गया क्या? तो दोनों फार्मूला का अपना अपना यूज है, दोनों फार्मूला को ध्यान में होना चाहिए, है ना। नोट लिखिएगा, फर्स्ट नोट लिखिएगा, फर्स्ट नोट लिखिएगा, द सम ऑफ फर्स्ट n natural number, the sum of first n natural number, the sum of first n natural number, and कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला इजी रहेगा, a प्लस एल वाला, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, अगर लास्ट टर्म पता हो तो हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस एल वाला, लास्ट टर्म नहीं पता तो कौन सा यूज करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो सम कितना आ जाएगा, देखो टोटल कितना नंबर है n, तो n बाई टू इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 और l की वैल्यू कितनी है n, तो फॉर्मूला कितना आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाई टू, n इंटू एन प्लस 1 बाई टू। हाँ सब पूछूंगा अगले क्लास में, जो लिखवा रहा हूँ बॉक्स में सब पूछूंगा अगले क्लास में, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, वरना आगे सवाल कराऊंगा बनेगा ही नहीं। डन। सेकेंड नोट लिखिएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1। अब यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो आपको लास्ट टर्म लिखना नहीं भी आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला फार्मूला तो है ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैंने सिखाया आपको कि ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2n माइनस 1 क्यों लिखा मैं, क्योंकि n क्या लेने वाले हैं, नेचुरल नंबर, तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या फर्स्ट टर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं प्लस 1 कर दूंगा तो सीधा कहाँ से शुरू होगा, 3 से, 1 लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, n की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ तो हम नेचुरल नंबर की बातें कर रहे हैं, है ना, तो n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, मिनिमम 1, इसलिए मैंने क्या लिखा 2n माइनस 1, है ना। अब बस लगा दो सम का फार्मूला, s कितना हो जाएगा n बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल कितना है 2n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्या, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्या कितना आ जाएगा n स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखना है, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, कितना हो जाएगा n स्क्वायर। डन, है ना, फर्स्ट फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। मान लो अगर आपको 2n माइनस 1 नहीं भी पता, फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, s बराबर
n बाई टू इंटू टू ए मतलब 2 इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी कितना होगा ऑड नंबर में? 2 हो जाएगा ना। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2। तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो कितना आ रहा है, s बराबर n बाई टू। यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2 इंटू वन 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? ऊपर कितना आ गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया n इसका सेम आएगा, है ना। लेकिन अगर l पता है, लास्ट टाइम पता है ना, तो हम डायरेक्ट a प्लस एल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर 2 प्लस 4 प्लस 6, लास्ट टाइम क्या आएगा इसका 2n आ जाएगा क्या, है ना। इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, है ना। बस लगा दो सम का फॉर्मूला n बाई टू, फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 2n। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कट जाएगा क्या, तो n इंटू एन प्लस वन, ऐसे याद रखना। या कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं n स्क्वायर प्लस n, है ना, n स्क्वायर प्लस n या n इंटू एन प्लस वन, जैसे आपको याद रहता है। डन। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन, जल्दी लिखो, बहुत स्लो लिखते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करो लिखने की। हाँ, उसको बॉक्स में बंद करो, जो फॉर्मूला लिखवाता हूँ उसको बॉक्स में बंद करो, पता कैसे चलेगा क्या याद करना क्या याद नहीं करना। हाँ, लिख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। सबसे फर्स्ट तो क्या हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस Tn माइनस, है ना, जितना पढ़ा है वो भी रिपीट कर दे रहा हूँ, Tn माइनस Tn माइनस वन, क्या मिलेगा हमेशा कॉमन डिफरेंस, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज क्या देगा, कॉमन डिफरेंस d देगा आपको, है ना। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जनरल टर्म Tn a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एटलीस्ट कल क्लास आने से पहले प्रॉपर्टी जितना लिखवा रहा हूँ वो सारे पढ़ लीजिएगा, इसमें सारे फॉर्मूले भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। सम कितना आ जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और s बराबर Sn बराबर n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये तीन हमने आज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीनों प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट फोर्थ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उस पर स्टार मार्क लगाइएगा 4 पे, जिस वजह से बोलूँगा स्टार मार्क लगाते चलिएगा, क्योंकि ये अपने काम का है, ये सब सवाल में यूज होगा, है ना। समझाता हूँ फिर लिखूंगा क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एपी लिया, है ना, टोटल 4 टर्म लिया, कितना टर्म लिया 4, सम कर दे रहा हूँ, ऐसा समझिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, समझ रहे ध्यान से। ये क्या लिखा, सम ऑफ 4 टर्म लिखा है, अरे यस और नो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सम ऑफ 4 टर्म्स, इसमें से मैंने माइनस कर दिया सम ऑफ 3 टर्म्स, बोलो इसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, सम ऑफ 3 टर्म्स, क्या मिलेगा, मुझे वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, मिला क्या, एपी के फॉर्म में बोलो क्या मिला, फोर्थ टर्म मिला क्या, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, 4 में आके फाइनल मैटर नहीं करता वो, क्योंकि अगर मान लो, है ना, 4 टर्म को का मैंने सम किया, उसमें से 3 टर्म का सम माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, फोर्थ टर्म बचेगा ना। तो अगर मान लो मैंने nth टर्म का सम किया और उसमें से n माइनस वन टर्म का सम माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, nth टर्म बचेगा क्या। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, Tn बराबर आप क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट आएगा, जिससे सवाल आएंगे बनते हैं, उसको पहले ही हाईलाइट कर दूंगा। जैसे मुझे फिफ्थ टर्म लिखना है T5, मैं लिख सकता हूँ S5 माइनस S4, है ना। 10th टर्म लिखना है मुझे, मैं लिख सकता हूँ S10 माइनस S9, है ना, S10 माइनस S9, क्योंकि 10 टर्म है, अगर मैं 9 टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा, 10वां टर्म ही बचेगा ना फिर।
नेक्स्ट लिखिएगा, डन। नेक्स्ट लिखिएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी में, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 an, a1 if a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 an are in AP are in AP and D is the common difference, small d, and D is the common difference, small d, then उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये AP दिया हुआ, ठीक है। मान लो मैं सारे टर्म्स में, है ना, क्या किया मैंने पहले समझा रहा हूँ, है ना, खुद से सोचो फिर लिखवाऊंगा, ठीक है। ये एक सीरीज दिया, मैंने सारे टर्म्स में कुछ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मैंने ऐड कर दिया सब में। जो नया सीक्वेंस बनेगा क्या वो AP में होगा, और अगर होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया। ये AP एक सीरीज दिया है, मैंने सारे टर्म में एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया, कुछ भी 1 2 3 √2 √3 कोई भी रियल नंबर आप ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम ऐड किया मैंने सब में। तो क्या जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी AP में होगा या नहीं होगा? सवाल पहला तो ये, पक्का AP में होगा। और अगर वो AP में है तो नया कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D ही होगा या D प्लस के होगा या D माइनस के होगा? D ही होगा। अरे गधे, मान लो ये भी कॉमन डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपने, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पढ़ा तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो वो हाइट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस ऑफ हाइट पे डिपेंड करता है। लिखे पढ़े लोग है ना, फिजिक्स भी तो नहीं आता, भूल गया मैं। सवाल सीधा सीधा क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस ऑफ हाइट पे डिपेंड करता है, मैंने ये तो पूछा, है ना। मालूम ही नहीं, हाँ मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ा है, अच्छा वो हिस्ट्री नहीं बोला, केमिस्ट्री तो मैं झेल लूँगा, है ना, वहाँ भी आता है, सेल वगैरह में आता है एनर्जी, है ना, बैटरी पढ़ते हैं तो, हाँ, कोई बात नहीं, माई बैड। सवाल ये है कि D मतलब कॉमन डिफरेंस। अभी मान लो दो टर्म्स में अगर मान लो D का डिफरेंस है, दोनों को अगर सेम नंबर से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस चेंज होगा क्या? अरे नहीं होगा ना भाई, कॉमन सी बात है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, वही तो आप कैलकुलेट कर लो, है ना। A1 प्लस माइनस के दूसरा टर्म्स क्या आएगा, प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, ऐसा नहीं कि एक में प्लस एक में माइनस कर रहे हैं, सब में क्या है, हमने सेम नंबर, है ना, ऐड किया या माइनस किया। ये सीरीज भी किस में आएगा? AP में आएगा। और कॉमन डिफरेंस जब निकालने की बारी आएगी तो निकाल लो। मान लो आपने ऐड किया तो दूसरा टर्म कितना होगा, A2 प्लस के माइनस पहला टर्म क्या है, A1 प्लस के, या माइनस करना तो माइनस करो, दोनों में सेम ऑपरेशन जो लगाना लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो तो K से K कैंसिल नहीं हो जाएगा, और कितना आ गया, A2 माइनस, और ये कितना दिया हुआ है, D, तो जो नया D डैश है वो कितना आया, D के बराबर। तो लिख लीजिएगा ये AP में होगा, और जो मेरा D डैश होगा वो D के बराबर ही होगा, चाहे आप प्लस कर दो या माइनस कर दो, है ना। ये नहीं कि एक में प्लस दूसरे में माइनस, फिर तो हो सकता है वो AP में ही ना रहे, है ना। या तो सब में प्लस कर रहे हैं या सब में माइनस कर रहे हैं, क्योंकि D इज डिफरेंस है, D क्या है, डिफरेंस है। अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हो सबको सब में, तो क्या डिफरेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, टर्म्स चेंज होंगे, डिफरेंस ऑफ टर्म्स चेंज नहीं होगा। फिजिक्स में NLM चल रहा है क्या? चलिए अगला चैप्टर में आएगा ना, एनर्जी सर्कुलर मोशन। अच्छे से पढ़ना मैकेनिक्स, वरना मैकेनिक्स गया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। 12th में जरूरत पड़ेगी।
प्लस माइनस करेंगे तो भी आपका जो नया एपी आएगा वो आपका डिफरेंस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगर मैंने सबको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्या सबको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या नया सीरीज एपी में रहेगा? और अगर रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? पहले तो सवाल ये है कि एपी में होगा कि नहीं होगा, है ना? बोला जाए एपी में होगा पक्का? तो कॉमन डिफरेंस पता कितना है? अरे घबराने की बात क्या है, ये 2 कहां से लाया? तूने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2D कहां से लाया? ये सवाल ये है। तो 2 आया था तो यहाँ के तो गधा KD बोलो ना, सीधा सीधा माइनस करके देख लो ना भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि D क्या होता है, A2 - 7। तो कर लो ना यार, A2 - 7 करने में कितना देर लगेगा? गलत बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, है ना? पहले तो समझना ही जरूरी क्या एपी में है, बिल्कुल एपी में होगा, है ना? क्योंकि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो ये भी बिल्कुल एपी में ही होगा, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, अब कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, है ना? तो एपी में तो होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? आपको दिक्कत है तो कहीं पे आप एग्जांपल लेकर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई एक एपी ले लो और किसी भी नंबर से आप रैशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना? अब सवाल है कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी डैश कितना आएगा? तो A2 - 7 हमें नहीं पता कितना आएगा, हम निकाल लेंगे डिफरेंस करके। इतना तो पता है ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। क्या के कॉमन आ जाएगा क्या? और अंदर कितना आया? A2 - A1। ये कितना आ गया? A2 - A1। और A2 - A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? D। तो कितना आ गया? KD। मतलब अगर किसी सीक्वेंस को, एपी सीक्वेंस को अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका D भी k से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? उसका D भी क्या हो जाएगा? k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट सीरीज एपी में ही रहेगा, सीरीज एपी में ही रहेगा। एक और कर लेते हैं, फिर बाकी कल लिखवाऊंगा। तीसरा डिवाइड वाला, है ना? सारे नंबर्स को हमने किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, क्या ये एपी में रहेगा? सोच के बोलना। an/k, क्या अब ये एपी में रहेगा? बताया जाए। पक्का? अरे बिल्कुल होगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना? अगर मल्टीप्लाई फॉलो कर रहा है तो डिवाइड भी फॉलो करेगा, क्योंकि हम उसको भी तो बोल सकते हैं, इसको भी तो बोल सकते हैं। यहाँ भी हमने डिवाइड नहीं किया, क्या किया हमने? यहाँ 1/k से मल्टीप्लाई किया है। अरे यस और नो? यहाँ हम क्या बोलेंगे कि मैंने k से डिवाइड नहीं किया, मैंने 1/k से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। वहाँ थोड़ी ना बोला कि k नेचुरल होना चाहिए, कि इंटीजर होना चाहिए, k कैन बी एनी रियल नंबर, है ना? तो यहाँ भी AP आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉमन डिफरेंस बताएंगे कितना आएगा? एग्जैक्टली D डैश कितना हो जाएगा? D/k, है ना? आपका D डैश क्या हो जाएगा? D/k, D डैश हो जाएगा D/k। तो एक और लिख लो, है ना? 6 नंबर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, यहाँ तक फिनिश करते हैं क्योंकि सिमिलर है। वो लिखेगा प्रॉपर्टी नंबर 6, ये जल्दी करो, लिखना कम, थोड़ा फास्ट। डन हो गया क्या? लिखिएगा 6 नंबर लिखिएगा। इफ यहाँ पे 2 सीरीज दिया है, इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर इन AP एंड B1, B2, B3 डॉट डॉट BN, ये भी AP में है। सपोज करो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? D1, और इसका कितना कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने? D2 मान लिया, ठीक है? सोच के आंसर करना। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर में, फर्स्ट पॉइंट इसमें भी 2 पॉइंट है ना? मान लो मैंने दोनों सीरीज के, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, मतलब A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, डॉट 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 AN प्लस BN, क्या ये भी AP में होगा? बोला क्या ये भी AP में होगा?
पक्का? नया कॉमन डिफरेंस क्या होगा? उसका d1 इसका d2 है, नया कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? तो वो अलग ही सोता रहता है, सोचता ही नहीं बोलने से पहले। अभी मैंने जस्ट समझाया कि अगर निकालना है तो निकाल लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे ना, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, a2 - a1 कर लेंगे। लेकिन नहीं, क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? है ना, तुक्के लगाना है बस, है ना। कितना का पहले तो AP में आएगा, है ना, और नया कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? d डैश d1 प्लस d2, है ना। निकाल लेंगे ना, इतना क्या जा रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? a2 प्लस b2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? a1 प्लस b1। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या बन रहा है? a2 माइनस a1 प्लस b2 माइनस b1, ये बन रहा है। देखो ये अपना d1 हो गया और ये d2 हो गया। तो नया कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? d1 प्लस d2। नाउ सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पहले ये लिख लो जल्दी से। हाँ, ये तो मैंने करके दिखाया, बस ये रिजल्ट लिख लो, सीधा रिजल्ट लिख लो। सेकंड पॉइंट क्या है? a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, डॉट 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 an माइनस bl। क्या ये भी AP में होगा? बिल्कुल होगा। कॉमन डिफरेंस d1 माइनस d2 लिख लीजिए, d1 माइनस d2। डन। तो इतना पढ़ के आइएगा, और भी है 6-7 प्रॉपर्टीज और हैं, मैं लिखवा दूंगा।